स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। आज हम क्यूब वर्सेस क्यूब रूट यानी क्यूब और क्यूब रूट में डिफरेंस जो है वो हम जानेंगे और एग्जाम्पल के साथ हम सीखेंगे कि क्यूब कैसे फाइंड करना है और क्यूब रूट कैसे फाइंड करना है। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। स्टूडेंट्स, आज हमने क्यूब वर्सेस क्यूब रूट इसके बारे में जानना है। क्यूब और क्यूब रूट के बारे में बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्यूब कैसे फाइंड करते हैं किसी नंबर का। सपोज हमारे पास नंबर है 7 और इसका हमने क्यूब फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे 7 क्यूब इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो हमारे पास इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या नंबर आएगा। सबसे पहले हम 7 7 जा 49, हम जानते हैं 7 7 जा होता है 49 और फिर इस 49 को हम 7 से जो थर्ड नंबर पर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। रफ वर्क आप इस तरह से अपने पेज की जो राइट हैंड साइड है वहां पर लाइन लगाएं और रफ वर्क उस साइड पे लिखा करें। सो स्टूडेंट्स, नीट काम करने के लिए, खूबसूरती से पेज को अरेंज करने के लिए, यूज करने के लिए आपको रफ वर्क साइड पे ऑन द राइट हैंड साइड अपनी दाईं तरफ रफ वर्क किया करें। और यहां पर देखेंगे हम 7 9 जा 63, 63 का हम लिखेंगे 3 और 6 हम करेंगे कैरी। फिर हम लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 जा 7 4 जा क्या होता है स्टूडेंट्स 28। 28 में हम 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34। सो हमारे पास 7 का जो क्यूब आया है वो आया है 343। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम क्यूब फाइंड करते हैं। अब अगर हम इसी नंबर का क्यूब रूट हमने फाइंड करना है तो वो कैसे करेंगे। अगर हम क्यूब रूट का मतलब है इस नंबर को 343 को हमने लिखना है रेडिकल साइन के अंदर। स्टूडेंट्स, ये जो सिंबल है ये इक्वल होती है 1/2 के, और अगर यानी स्क्वायर रूट जिसको हम कहते हैं, स्क्वायर रूट इक्वल होती है 1/2 के, और अगर हम यहां पर इस रेडिकल की पावर लिख दें 3 तो ये इक्वल आएगा 1/3 के। सो स्टूडेंट्स, यहां पे ये है क्यूब रूट ऑफ 343। सो इसका क्यूब रूट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमें 343 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 343 के। सो सबसे पहले हम देखेंगे, जब भी हम किसी नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं तो सबसे पहला प्राइम नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास है 2। प्राइम नंबर्स स्टूडेंट्स 2 से स्टार्ट होते हैं, फिर आता है 3, फिर आता है 5, फिर 7, 7 के बाद 11, 13 एंड 17 एंड 19 एंड 23 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स, ये है प्राइम नंबर्स। जब भी हमने फैक्टर्स निकालने होते हैं तो हम प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस मेथड को, फैक्टर्स निकालने के इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हम देखेंगे विच नंबर, कौन सा प्राइम नंबर सूटेबल है जो इसको डिवाइड कर सकता है, यानी 343 किस नंबर से डिविजिबल होगा। तो 2 से देखें, 2 से तो ये डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट नंबर जो है वो ऑड नंबर है। 3 इज एन ऑड नंबर। फिर हम 3 से देखें तो क्या ये 3 से हो सकता है, तो करके देखें। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर आगे 4 है, 3 1 जा 3, 1 आगे शिफ्ट करेंगे 3 को तो वो 13 बन जाएगा। 3 के टेबल में 13 नहीं आता, दैट मीन्स कि ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। सो स्टूडेंट्स, अब हम अगला नंबर देखेंगे 5। क्या 5 से डिविजिबल है?
5 के टेबल में 34 नहीं आता लेकिन 30 आता है, तो हम लिखें 5 6 30, यहां से 4 शिफ्ट करेंगे टू द नेक्स्ट नंबर, वो 43। क्या 43 5 के टेबल में आता है? नहीं आता। दैट मीन्स कि ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। अब हम अगला नंबर देखेंगे 7। तो देखें क्या 343 7 के टेबल से डिविजिबल है? जी, 7 के टेबल में 34 आता है? नहीं आता। 7 के टेबल में 34 नहीं आता, लेकिन 7 के टेबल में इससे छोटा नंबर यानी 28 तो आता है। 7 4 28। अब इसमें 34 में कितना एक्स्ट्रा है? कितने नंबर एक्स्ट्रा है? 34 में से 28 माइनस करें तो 6, यानी शिफ्ट करेंगे 6 टू द नेक्स्ट नंबर, तो वो नंबर आ जाएगा 63। आप देखें क्या 7 के टेबल में 63 आता है? जी आता है। 7 9 होता है 63। फिर हम 49 को अगेन 7 से 49 डिविजिबल है और किसी नंबर के टेबल में 49 नहीं आता, इसलिए हम 7 से 7 7 49 करेंगे और फिर 7 1 7। सो दिस इज हाउ स्टूडेंट्स हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के ये जो 3 नंबर्स 7 7 और 7 आए हैं, इनको हम इस रेडिकल साइन के अंदर 343 की जगह पर 7 इंटू 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। और उसके बाद ये जो रेडिकल साइन है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सिंपल जो स्क्वायर रूट है, अंडर रूट है, वो 1/2 के इक्वल है। लेकिन अगर यहां पर हम इस स्क्वायर रूट की पावर 3 लिख दें तो हमारे पास ये इक्वल होगा 1/3 के। सो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं इसको 7 क्यूब। पहली बात 7 3 टाइम्स है तो हम इसको 7 क्यूब लिख सकते हैं, और इस रेडिकल साइन को हम 1/3 लिख सकते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप हम इस ब्रैकेट को करेंगे रिमूव। 7 पावर 3 मल्टीप्लाई होगी होल पावर के साथ 1/3 के साथ। सो स्टूडेंट्स ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, बोथ आर सेम, इसलिए हम इसको कर देंगे कैंसिल। तो हमारे पास आ जाएगा सिंपल 7 और 7 पावर 1 विच इज इक्वल टू 7। सो 7 हमारे पास स्क्वायर क्यूब रूट इसका आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये है डिफरेंस क्यूब में और क्यूब रूट में। सेम नंबर का हमने क्यूब निकाला और उसका जो क्यूब आया उसी का हमने क्यूब रूट निकाल दिया। जो सेम नंबर का हमने क्यूब निकाला और उसी नंबर का हमने क्यूब रूट निकाल दिया, जो सेम वही नंबर आया जिसका हमने क्यूब निकाला था। सो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको क्यूब और क्यूब रूट के डिफरेंस का जरूर पता चल गया होगा, और अब आप आसानी से ये दोनों काम कर सकते हैं। किसी नंबर का क्यूब निकालना और क्यूब रूट निकालना अब आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका मैथ अच्छा हो जाए, आपकी मैथ की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं, तो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को देखते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, ताकि आप मैथ के एक्सपर्ट बन जाएं। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।